नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। जब आप इस पर आए हैं प्लेटफॉर्म पर जहां पे आप तैयारी कर रहे हैं, जो नई वाली वैकेंसी आई है बिहार पुलिस की, और इसमें जो लगभग 21,391 पद है, और उसके लिए आप सभी का प्रैक्टिस सेट देखें। साथ में अभी जो हम इसके साथ में और भी करवाएंगे, इसके साथ साथ में जो क्राउन है और लूसेंट है, उसके साथ साथ में पैरेलल चलने के लिए वो भी ज़रूरी है, उसका भी करवाया जाएगा। और आपको वन लाइनर क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर दिया गया है शॉर्ट्स में, वो भी देख सकते हैं। तो आज रुक्मिणी प्रकाशन का जो है ये पब्लिकेशन का चल रहा है ये प्रैक्टिस सेट। तो इसमें आपको आज हम आपके लिए पांचवा सेट अभी ये करवा रहे हैं। तो चलिए इसमें आज का पहला प्रश्न से हम शुरुआत करते हैं इसका। तो पहला प्रश्न है हमारा आज का, यहाँ पे देख लीजिए। पहला प्रश्न है, मानव मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है। तो जब धीमी वृद्धि का यहाँ पे कोई बात आएगा, यहाँ पे जो मानव शरीर की ग्रोथ की बात है यहाँ पे, तो उसके लिए आप जो है सबसे पहले देख लेते हैं ऑप्शन ए वसा, जिसे फैट्स, बी विटामिन, सी प्रोटीन एवं डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो जो धीमी वृद्धि का जो कारण है यहाँ पर, उसके लिए आपके लिए जो ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। तो जो मानव के जो विकास के लिए आपको जो प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, विटामिन आपको जो है होता है, इससे कोई शरीर में कमी या ज़्यादा से कोई नहीं होता, ये आपको बीमारी से रक्षा करता है। और फैट आपको सबसे ज़्यादा जो है घी में मिलता है, और सब भी है जो सबसे ज़्यादा ऊँट के भेड़ के दूध में। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है ए वायुमंडलीय दाब से कम, बी वायुमंडलीय दाब से अधिक, एवं सी वायुमंडलीय दाब के बराबर, एवं डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वायुमंडलीय दाब के बराबर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए महाजन, जो क्रेडिटर्स होते हैं, और बी है ऋणी, जो डेबिटर्स होते हैं, सी बचत खाता अकाउंट खोलने वाले, रखने वाले, और डी है राजकीय पेंशनर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। जब आप कोई ऋणी ऋणी है जो लोन लेता है, उनको इसमें ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है मुद्रास्फीति में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है। ऑप्शन है ए यकृत में, बी अग्नाशय में, सी तिल्ली में, एवं डी उदर में। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन ए यकृत में। विटामिन ए जो है हमारा जो किसी भी बीमारी से रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करता है, और विटामिन ए जो है हमारा रतौंधी जो होता है आँख की रोशनी के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस ग्रह का रंग लाल दिखाई देता है। तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी मंगल, एवं ऑप्शन डी शनि। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह है ऑप्शन सी मंगल। मंगल ग्रह जो है आपका जो मंगल ग्रह के लाल रंग होने का कारण जो है, इस पर जो है इस ग्रह पे लोह ऑक्साइड की अधिकता के कारण ये ग्रह लाल रंग का दिखाई पड़ता है। मंगल ग्रह का जो उपग्रह है फोबोस और डिमोस है, और मंगल ग्रह ही एक ऐसा ग्रह है जिस पे पृथ्वी के समान ही ऋतु परिवर्तन होता है। तो फिर हम अगले ग्रह के बारे में भी इसमें डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। जैसे बृहस्पति का रंग जो पीला होता है, बृहस्पति जो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, इसमें बुध जो है वह आपका सूर्य के ठीक बगल में ग्रह है। शुक्र जो है इस पे आपको आयरन, ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होने के कारण से ये इसका जो गर्म ग्रह ये सबसे ज़्यादा जो माना जाता है शुक्र ग्रह, और शुक्र ग्रह को पृथ्वी की भगनी ग्रह अर्थात जो जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ये इंग्लिश में है, तो इंग्लिश का, हिंदी का और मैथ का इसमें जिक्र नहीं करेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किसी देश में उत्पादित किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य उसका क्या कहलाता है। ऑप्शन ए सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन बी सकल राजस्व आय, ऑप्शन सी कुल सामान का राजस्व, एवं ऑप्शन डी कुल आय। इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह है आपका सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो कहलाता है, इसी को कहा जाता है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मुद्रास्फीति को अस्थायी तौर पर नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तत्काल इसको अगर कंट्रोल करना हो तो उसके लिए किसका प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन है ए मजदूरी में वृद्धि, बी मुद्रा आपूर्ति में कमी, सी करों में कमी, एवं डी इनमें से कोई नहीं।
तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन बी, मुद्रा आपूर्ति में कमी। मुद्रास्फीति का यहाँ तात्पर्य है कि अगर मुद्रास्फीति अगर मार्केट में हो तो वो सामान सब बहुत महंगी हो जाती है, अर्थात मार्केट में जो है लिक्विडिटी बहुत बढ़ जाती है। लिक्विडिटी से यहाँ तात्पर्य है कि आपको बहुत सस्ते दर पर ऋण उपलब्ध हो जाते हैं, इसीलिए मार्केट में जो भी लोग हैं जितना पैसा लेते हैं लोन लेके अपना सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। और जब आरबीआई के द्वारा अपना इसका जो कंट्रोल करना होता है तत्काल में, तो इसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा के, जिसे रेपो रेट कहते हैं, उसे अगर बढ़ा देते हैं तो लोग लोन लेना बंद कर देते हैं, सामान की कीमतें धीरे धीरे अपने कम हो जाती है, और इसी के कारण से इसका ये सही जवाब हो जाएगा। जब मुद्रा आपूर्ति में कमी होगी तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू किया गया था? ऑप्शन है ए 1998 में, बी अप्रैल 1948 में, सी 1958 में एवं डी 1968 में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन बी, अप्रैल 1948 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? ऑप्शन है ए कृषि क्षेत्र का, बी औद्योगिक क्षेत्र का, सी सेवा क्षेत्र का एवं डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सेवा क्षेत्र का। तृतीय क्षेत्र में जो भी आते हैं सेवा क्षेत्र में, वो हमारे सभी चीज़ों में सबसे ज़्यादा योगदान उन्हीं का रहता है। कृषि जो है हमारे प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में कौन है? ऑप्शन है ए झुम्पा लाहिड़ी, बी अमिताभ घोष, सी वी.एस. नायपाल एवं ऑप्शन डी विक्रम सेठ। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी, वी.एस. नायपाल। वी.एस. नायपाल जो कि मान बुकर पुरस्कार भी विजेता रहे हुए हैं, इन्हें फ्री स्टेट के लिए इनको मान बुकर पुरस्कार भी मिल चुका है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हरौती बोली कहाँ बोला जाता है? ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान एवं डी हरियाणा। तो इस प्रश्न का जो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, राजस्थान। हरौती बोली राजस्थान में बोली जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत भारती पुरस्कार इनमें से सबसे पहले किसको मिला था? ऑप्शन है ए महादेवी वर्मा, बी जैनेन्द्र, सी अक्षय एवं डी राम कुमार वर्मा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, महादेवी वर्मा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये तो हिंदी का प्रश्न है, हिंदी, इंग्लिश और मैथ इसमें छोड़ देंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम थर्मामीटर विकसित करने वाले वैज्ञानिक कौन है? ऑप्शन है ए जूल, बी गैलीलियो, सी फ़ारेनहाइट एवं डी जेम्स वाट। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह होगा ऑप्शन बी, गैलीलियो। हम लोग फ़ारेनहाइट को जो टेम्परेचर है 98.6 जो मानव का टेम्परेचर है वो इनके द्वारा फ़ारेनहाइट सेल्सियस पर मापा जाता है, इनके द्वारा किया गया था। जेम्स वाट के द्वारा भाप इंजन का आविष्कार किया गया था। कुल मिला के जो यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन है कि प्रथम बार जो है इनका जो थर्मामीटर विकसित करने का श्रेय गैलीलियो को ही जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विराम अवस्था में स्थित एक पिंड एकाएक बहुत से टुकड़ों में बंट जाता है, फटने से बने टुकड़ों का संवेग का योगफल क्या होगा? ऑप्शन है ए 0, बी 0 से अधिक, सी 0 से कम एवं डी 0 की टुकड़ों की संख्या के बराबर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह है ऑप्शन ए, 0 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बल बाहु का मान यदि दुगुना कर दिया जाए तो बल आघूर्ण का मान क्या होगा? ऑप्शन है ए अपरिवर्तित रहेगा, बी दुगुना हो जाएगा, सी आधा हो जाएगा एवं डी 4 गुना हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, दोगुना हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रकृति में कौन सा बल का अस्तित्व प्रत्येक स्थान पर है? ऑप्शन है नाभिकीय बल, बी विद्युत चुंबकीय बल, सी दुर्बल बल एवं डी गुरुत्वाकर्षण बल। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वह सभी जगह काम करता है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स न रहे तो नेचर एक दूसरे के पास में वो अपने सिस्टम से काम नहीं कर सकता है। इसीलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह है ऑप्शन डी, ग्रेविटेशन फोर्स। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक स्रोत की आवृत्ति 10⁻³ हर्ट्ज है, उसका आवर्तकाल का मान क्या होगा? ऑप्शन है ए 10⁻³ सेकंड, ऑप्शन बी 10⁻³ सेकंड, ऑप्शन सी 10 सेकंड एवं ऑप्शन डी 10⁻² सेकंड।
तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह होगा ऑप्शन ए, 10⁻³ सेकेंड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गैस में उत्पन्न हो सकती है, क्या हो सकता है? ऑप्शन है ए, केवल अनुप्रस्थ तरंग, ऑप्शन बी, केवल अनुदैर्ध्य तरंग, ऑप्शन सी, अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य दोनों, एवं ऑप्शन डी, सभी कथन गलत है। तो इस प्रश्न के लिए जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन बी, केवल अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अवतल दर्पण में जब कोई वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच होती है तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा? ऑप्शन है ए, आभासी सीधा और वस्तु से छोटा बनता है, बी, आभासी सीधा वस्तु से बड़ा और दर्पण के सामने बनता है, सी, आभासी सीधा वस्तु से बड़ा और दर्पण के पीछे बनता है, एवं डी, अनंत पर बनता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, आभासी सीधा वस्तु से बड़ा और दर्पण के पीछे बनता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दर्पण के लिए यू, वी और एफ में संबंध क्या है? तो इस प्रश्न का जो है सही आंसर ही हम यहाँ पे बता देते हैं। ऑप्शन है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एफ बराबर यू इंटू वी व यू प्लस वी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आवर्धन की इकाई क्या है? ऑप्शन है एम, ऑप्शन बी एम स्क्वायर, ऑप्शन सी m⁻⁻1 और ऑप्शन डी, इसकी इकाई नहीं होती है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष के क्या कारण है? ऑप्शन है रेटिना के बाद बनना, यहाँ पे तस्वीर की बात हो रही है, इमेज की बात। ऑप्शन बी है रेटिना के पहले बनता है, ऑप्शन सी रेटिना पर बनता है और ऑप्शन डी कहीं नहीं बनता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह है ऑप्शन ए, रेटिना के बाद बनता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये तो मैथ का सवाल है, मैथ का सवाल छोड़ देते हैं, मैथ रीजनिंग। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है ए, अबुल कलाम आजाद, बी, JV कृपलानी, सी, राजेंद्र प्रसाद एवं डी, सुभाष चंद्र बोस। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा आपका वह होगा ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि क्या थी? ऑप्शन है ए, 5 फरवरी 1922, बी, 4 फरवरी 1922, सी, 2 फरवरी 1922 एवं डी, 6 फरवरी 1922। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, हम लोग सभी आदमी जानते हैं 5 फरवरी 1922 को जो यूपी में उत्तर प्रदेश के चौरा चौड़ी नामक स्थान पर जो एक भीड़ पर पहले पुलिस के द्वारा विरोध प्रदर्शन और सहयोग आंदोलन के क्रम में ही ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, तो जिस पर वहाँ के पुलिसकर्मियों के द्वारा लाठीचार्ज किया गया। कुछ असहयोग आंदोलन के जो आंदोलनकारी थे उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद भीड़ उसमें आग लगा देते हैं थाना में, और थाना में लगभग 25 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद महात्मा गांधी जी के द्वारा इस आंदोलन को, असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया जाता है 12 फरवरी 1922 को। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन है ए, चंद्रशेखर, बी, चित्तरंजन दास, सी, A.O. ह्यूम एवं डी, एनी बेसेंट। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन बी, चित्तरंजन दास। देश बंधु चित्तरंजन दास को और दीन बंधु CF एंड्रूज को कहा जाता है। और बंग बंधु, हमारे यहाँ 3 क्वेश्चन है। बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान जो बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति हुए, उनको कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शिव की पूजा करते थे? ऑप्शन है ए, अलेक्जेंडर कनिंघम, बी है सर मार्टिन व्हीलर, ऑप्शन सी, M.R. राव एवं ऑप्शन डी, सर जॉन मार्शल। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सर जॉन मार्शल। इन्हीं के द्वारा ये बताया गया था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शिव की पूजा करते थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक जैन विद्वान था? ऑप्शन है ए, अश्वघोष, बी, हेमचंद्र, सी, धर्मकृति एवं डी, दिवाकर मित्र। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, हेमचंद्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न होगा हमारा, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कब हुआ था?
ऑप्शन है ए 1774 ईस्वी, ऑप्शन बी 1775 ईस्वी, ऑप्शन सी 1776 ईस्वी एवं ऑप्शन डी 1781 ईस्वी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी 1775 ईस्वी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हुआ था? ऑप्शन है ए सोवियत संघ, बी अमेरिका, सी पोलैंड एवं डी इटली। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी पोलैंड। पोलैंड पर आक्रमण करने के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध की स्थापना हो जाती, शुरुआत हो जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र का जो परिणाम था। तो इस प्रश्न के लिए जो है हम देख लेते हैं ऑप्शन। पहले ऑप्शन है ए मास्को सम्मेलन, बी तेहरान सम्मेलन, सी पेरिस सम्मेलन एवं डी सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन डी सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से भूमध्य रेखा गुजरती है? ऑप्शन है ए अफ्रीका, बी भारत, सी अरब एवं डी चीन। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह है ऑप्शन ए अफ्रीका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसलें हैं, मतलब अर्थात जिस फसल से भारत अपना व्यापार करता है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर ही बता देते हैं। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी चाय, रबर, तंबाकू और जूट। यहाँ पर तंबाकू जो है हमारे यहाँ पुर्तगाल की देन है। तंबाकू, काजू और आलू की खेती पुर्तगालियों की देन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वायुमंडल में हवा का सबसे प्रचुर घटक क्या है? ऑप्शन है ए कार्बन, बी हाइड्रोजन, सी ऑक्सीजन एवं डी नाइट्रोजन। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन डी नाइट्रोजन। हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा प्रतिशत नाइट्रोजन का ही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय क्या है? ऑप्शन है ए भील, बी गोंड, सी संथाल एवं डी थारू। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह है ऑप्शन ए भील। भील सबसे ज़्यादा हमारे भारत में पाया जाता है। ये मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान वगैरह के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इस समय भारत में सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना निम्न में कौन सा है? ऑप्शन है जामनगर, बी मथुरा, सी विशाखापट्टनम एवं डी मुंबई। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जामनगर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ओजोन परत जो है, जो सूर्य से निकलने वाली जो खतरनाक पराबैंगनी किरणें हैं उनसे हमारी रक्षा करती है, और ये जो है हमारा समताप मंडल के सबसे ऊपरी भाग में पाया जाता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह है ऑप्शन सी समताप मंडल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों को अवशोषण कर लेती है? तो इस प्रश्न का जो है सही जवाब हो जाएगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ए ओजोन, बी मीथेन, सी नाइट्रोजन एवं डी हीलियम। तो अभी जैसे हमने अभी बताया था, इस प्रश्न का जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ये हमारे सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, दिल्ली से मथुरा तक वाराणसी होते हुए कलकत्ता को कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है? ऑप्शन है ए NH4, बी NH19, सी NH10 एवं डी NH6। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन बी NH19। NH19 जो है हमारा दिल्ली से मथुरा तथा वाराणसी होते हुए कलकत्ता तक जो है ये चली जाती है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो गया ऑप्शन बी NH19। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने आगरा नगर बसाया था? ऑप्शन ए सिकंदर लोदी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी बहलूल लोदी एवं डी फिरोज शाह तुगलक। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन ए सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के द्वारा ही आगरा नगर की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मानव जाति आपदा के प्रभाव को कम करने का कारगर उपाय क्या है? ऑप्शन है ए आपदा रोधी भवन का निर्माण, बी भूमि उपयोग के विषय में अनजान रहना, सी जोखिम के क्षेत्र में बस्ती बनाना एवं डी है सामुदायिक जागरूकता पर ध्यान देना। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह होगा ऑप्शन डी सामुदायिक, जो कम्युनिटी जो गाइडलाइंस में सबसे ज़्यादा जो सबको जागरूक किया जाता है कलेक्टिव पैमाने पर, उन पर ज़्यादा ध्यान देना जरूरी है, उनके जागरूकता पर ज़्यादा ध्यान देना जरूरी है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? ऑप्शन है ए राष्ट्रपति द्वारा, बी लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, सी संसद द्वारा एवं डी राज्यसभा के सभापति द्वारा।
तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन ए, राष्ट्रपति द्वारा। यहाँ पे ध्यान रखने बात ये है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है हमारे संविधान के अनुच्छेद 108 में है। यहाँ पर ये भी ध्यान रखने की बात है कि 108 में तो ये हमारा है, लेकिन यहाँ पर इस जो दोनों की जो संयुक्त बैठक है उसे राष्ट्रपति जी आहूत तो करते हैं यहाँ पर, लेकिन ये जो इनकी अध्यक्षता है वह लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही की जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पंचायती राज संस्था के कितने स्तर हैं? ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी 4 एवं डी 5। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। जो पंचायती राज संस्था का जो स्तर है वह 3 है। एक जो है ग्रामीण स्तर पे, एक ब्लॉक लेवल पे और एक जिला लेवल पर होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान के 73वां संविधान संशोधन 1992 के पारित किए जाने का क्या कारण था? ऑप्शन है ये जो 92 में जो हुआ था 73वां संविधान संशोधन, तो अभी जैसे पहले इसका आंसर बता देते हैं। ऑप्शन इसका जो हो जाएगा सही, जो पंचायती राज है इसको बल देना सबसे बड़ा ये कारण था, और ये 24 अप्रैल को लागू हुआ था, इसलिए हम लोग इसको 24 अप्रैल को हम लोग पंचायती राज दिवस भी मनाते हैं, 24 अप्रैल को। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? ऑप्शन है ए 15, बी 20, सी 25 एवं डी कोई सीमा नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 20 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो शब्द है चौथी सत्ता का प्रयोग किसके लिए होता है? तो ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है ए प्रेस और समाचार पत्र, बी संसद, सी न्यायपालिका एवं डी कार्यपालिका। तो इसमें जो है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन ए, प्रेस और समाचार पत्र। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र है जिसमें क्या होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब ही बताते हैं। इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, लोग अपने प्रतिनिधियों को सीधा निर्वाचन करता है। जो हमारे यहाँ होता है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में, हालांकि कुछ चुनाव हमारे यहाँ अप्रत्यक्ष भी होते हैं, लेकिन जो कार्यपालिका की जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जो टीम है उसको हम लोग प्रत्यक्ष तरीके से ही निर्वाचित करते हैं या चुनते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न हो जाएगा, सूर्य के वायुमंडल में कौन से तत्व की अधिकता है? तो इस प्रश्न का ऑप्शन देख लेते हैं। ए कार्बन, बी सल्फर, सी हाइड्रोजन एवं डी नाइट्रोजन। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी हाइड्रोजन। इसमें सूर्य में संलयन होते रहता है, और जब हाइड्रोजन इतने ज़्यादा पावर में रहते हैं, एक दो हाइड्रोजन मिलकर फिर से हीलियम का निर्माण करते हैं, और ये संलयन का दौर सूर्य में जारी रहता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसी तत्व की सापेक्ष परमाणु संगति कौन सी है जो परमाणुओं से बनी है? जिनमें प्रत्येक में 17 प्रोटॉन और 18 न्यूट्रॉन और 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अर्थात यहाँ पे बताया जा रहा है इसमें से कौन सी तत्व की सापेक्ष परमाणु संगति, अर्थात द्रव्यमान की बात हो रही है यहाँ पे। तो परमाणु और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के भार जो होते हैं, जो एटॉमिक नंबर में वो इक्वल रहते हैं, प्रोटॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। और ये जो परमाणु भार होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, यानी कि 18 प्लस 17 जिसका है, यानी कि 35 जिसका द्रव्यमान है, तो उसका क्या होगा? तो इसमें पूछा जा रहा है कि परमाणु संगति कौन सी है। तो इसमें परमाणु संगति ये दोनों जोड़ के हो जाता है। तो इस प्रश्न का जो है आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 35। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है ए कैल्शियम क्लोरेट, बी कैल्शियम हाइपोक्लोरेट, ऑप्शन सी कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइट एवं ऑप्शन डी कैल्शियम बाइक्लोराइड। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन बी कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जल में कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण आ जाती है? तो ऑप्शन है ए कैल्शियम तथा सोडियम के क्लोराइड के कारण, बी है। तो इसका जो है सही आंसर ही बता देते हैं आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण से जल की अस्थायी कठोरता आ जाती है। जल में जो कठोरता आ जाती है इसी की उपस्थिति के कारण से आती है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, फ्लोरीन एक नया खोजा गया क्रिस्टलिक कार्बन अपरूप है, फुलेरिन।
फ्लोरीन एक अलग हैलोजन तत्व है, फ्लोरीन क्लोरीन, लेकिन यहाँ पे फुलेरिन के बारे में पूछा गया है। तो इसके हैं मतलब कितने परमाणु हैं, ऑप्शन के अनुसार देख लीजिए, 60 है, 40 है, 100 है, 80 है। तो इस प्रश्न का जो है सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 60 परमाणु है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है, उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन का क्या नाम है। ऑप्शन है ए एक्टिन, बी मायोसिन, सी ग्लोबिन एवं डी कैरोटीन। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन डी कैरोटीन। जो हमारा नाखून के जो नाखून रहता है और पक्षियों के चोंच वगैरह होते हैं, इसमें यही प्रोटीन विद्यमान रहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। तो इसका जो सही आंसर, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ए सुनील अरोड़ा, बी राजीव कुमार, डी ओम प्रकाश एवं डी नवीन चावला। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन बी राजीव कुमार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विटामिन ई मुख्य रूप से किसके लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है ए दांतों के विकास के लिए, बी कार्बोहाइड्रेट उपपाचन में, और सी है लिंग ग्रंथियों के समान क्रिया में, एवं डी है उपकला उत्तकों के समान स्वास्थ्य के लिए। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी। जो इसमें जो लिंग ग्रंथि या फिर जो भी जेनेटिक्स के लिए जो भी आवश्यक है, आपको इसके लिए विटामिन ई बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ब्लड प्रेशर अर्थात रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है। ऑप्शन है ए अधिवृक्क एड्रिनल ग्रंथि, बी ऑप्टू ग्रंथि, सी थाइमस एवं डी पित्तांड कॉर्पस लूटियम। तो इस प्रश्न का जो है सही आंसर हो जाएगा वह है एड्रिनल ग्लैंड जो होता है हमारा, जो अधिवृक्क ग्रंथि होता है, यही हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार में किस वर्ष तक एनीमिया के प्रसार में कमी लाने की घोषणा की गई है। ऑप्शन है ए 2023, बी 2024, सी 2025 एवं डी 2030। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन सी 2025 तक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है किसके द्वारा। ए योजना आयोग, बी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा, सी भारत सांख्यिकी संस्थान द्वारा एवं डी राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन बी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है। ऑप्शन है ए झारखंड, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश एवं डी उत्तराखंड। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी उत्तराखंड की झांकी को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राज्य एक निश्चित प्रदेश में राजनीतिक दृष्टि से संगठित जन समूह है, यह किसका कथन है। ऑप्शन है ए ब्लंट सली का, बी बारकर का, सी वुड्रो विल्सन का एवं डी लॉर्ड फ्राइस का। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन ए ब्लंट सली का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा दबाव समूह का प्राथमिक उद्देश्य है। ऑप्शन ए चुनाव लड़ना, बी सरकार की आलोचना करना, सी नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करने के लिए सरकार पर दबाव डालना एवं डी सरकार की आलोचना करना। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करने के लिए सरकार पर दबाव डालना। अगला हिंदी का प्रश्न है, देख लेते हैं। ये इस प्रश्न का जो देख लेते हैं, विश्व की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी। तो ऑप्शन है ए इंग्लैंड, बी भारत, सी श्रीलंका एवं डी इजराइल। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी श्रीलंका, यहीं की प्रधानमंत्री थी एस भंडार नायके। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है, किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2022 चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है। ऑप्शन है ए राफेल नडाल, बी कार्लोस अल्कराज, सी नोवाक जोकोविच एवं डी कास्पर रूड। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन बी कार्लोस अल्कराज। अगले प्रश्न की ओर बढ़ता है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन कब हुआ था। ऑप्शन है 776 ईस्वी, ऑप्शन बी 324 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन सी 212 ईस्वी पूर्व एवं ऑप्शन डी 1896 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन ए 776 ईस्वी पूर्व, यानी कि ओलंपिक हमारा बहुत ही पुराना खेल है। अगला प्रश्न है हमारा, शतरंज का खेल शुरू हुआ था कहाँ पर। ऑप्शन है ए भारत में, सी बी पर्सिया में, सी अरब में एवं डी यूरोप में।
तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन ए। जो शतरंज का खेल है वो भारत में ही माना जाता है। म्यांमार की मुद्रा क्या है? ऑप्शन है ए डॉलर, बी रुपया, सी टका एवं डी क्यात। तो इस प्रश्न का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्यात। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, खुले बाजार की क्रियाएं एक हिस्सा है किस चीज का? मौद्रिक नीति का, राजकोषीय नीति का, विदेश व्यापार नीति का एवं औद्योगिक नीति का। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है मौद्रिक नीति का यह एक हिस्सा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए इंग्लैंड में इंडिया होम रूल सोसाइटी बनाई थी? ऑप्शन है मैडम बीकाजी कामा, और बी है रास बिहारी बोस, सी है मदन लाल धिंगरा एवं डी श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका श्यामजी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का विदेशी विनिमय कोष किसके अधिकार क्षेत्र में रखे जाते हैं? ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सी सरकारी खजाने एवं डी भारतीय रिजर्व के। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है भारतीय रिजर्व बैंक के, इसी के अंडर में ये सब सारा रखा जाता है। अगला प्रश्न को देखते हैं। इसका जो है, निम्नलिखित में से कौन फल नहीं है? ए टमाटर, बी खीरा, सी कद्दू एवं डी आलू। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आलू। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रेफ्रिजरेटर का यहाँ पे यूज किया गया है। रेफ्रिजरेटर में जो प्रशीतक की तरह यौगिक कौन सा यौगिक युक्त होता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका सही आंसर ही बोल देते हैं CF2 और Cl2। यहाँ यही बहुत हानिकारक थी, जो हमारी पराबैंगनी किरणों के लिए अर्थात ओजोन परत के लिए जो है बहुत ही हानिकारक गैस मानी जाती थी। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस शहर में भारत का पहला लिथियम सेल निर्माण संयंत्र शुरू किया गया है? ऑप्शन है रांची, बी तिरुपति, सी बेंगलुरु एवं डी भुवनेश्वर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी तिरुपति। तिरुपति में लिथियम सेल निर्माण का संयंत्र लगाया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम जो होता है आंखों को दिखने वाले क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है, उसका क्या नाम है? ऑप्शन ए बाल्मर, बी लाइमेन, सी पास्चन एवं डी फंड। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए बाल्मर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि समुद्र की सतह से निश्चित गहराई में जल का दबाव P1 तथा नदी की जल में उसी गहराई का दबाव P2 हो तो इसमें से क्या होगा? तो इसका जो है सही आंसर ही बताते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, P1 अधिक होगा P2 से, अर्थात जो निश्चित गहराई में जो जल का दबाव है और जो नदी के दबाव से अधिक होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पॉली हाउस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सब्जी उगाने के लिए, बी अनाज भंडारण के लिए, सी सब्जियों के भंडारण के लिए, डी कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन ए पौधों के उगाने के लिए। तो इस प्रकार से आज आपका ये सारा यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर अगर आप बिहार पुलिस या फिर कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपके लिए सारे यहाँ पे प्रैक्टिस सेट लाए जाएंगे, या फिर लुसेंट या फिर जो भी इम्पोर्टेंट बुक्स है उसका इसमें जिक्र किया जाएगा, ऐसे ही लाइन बाय लाइन। अगर आप वन लाइनर क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो शॉर्ट्स में जो 10 सेकंड का मात्र शॉर्ट्स बनाया गया है, उस शॉर्ट्स में भी आपको वन लाइनर क्वेश्चन की बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। अब वहाँ आप जाके चाहें तो शॉर्ट्स को देख सकते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उससे जुड़े रहने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फ्यूचर में आपको इस पर बहुत सारी जानकारियाँ कोशिश करेंगे लाने का। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।